में जो परिभाषा दिया भव भय से मुक्ति पाना। भव का मतलब है संसार, संसार के भय से मुक्ति पाना, ये लिखा हुआ। ठीक है, संसार का भय क्या है पूछ। यहाँ अपन यहाँ आए। अभी मानव में निहित मानवता का भय ही संसार का भय। सही बात। वो किस विधि से निकला? सहअस्तित्ववादी विधि से निकला। ये पूर्ववर्ती विचारों से निकला नहीं कि मानवीयता के मानव में निहित मानवता का भय ही भव भय है। ठीक, यहाँ अपन पहुंचे। अमानवता का भय क्या पूछा? शोषण, द्रोह विद्रोह, युद्ध। मानव में निहित मानवता का भय का प्रमाण। ठीक, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, मानव में निहित मानवता का भय। सेट हो गई। इससे कैसा छूटा जाए? वो है भक्ति, भजन। इससे यदि छूटना बनता है, हमारा भजन सही हुआ। यदि इससे छूटते नहीं है, भजन सही नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए क्या बन गए? पहले ज्ञान, पहले उसके बाद विवेक, उसके बाद विज्ञान संपन्न होना। इसका नाम समझदारी भी नहीं। समझदारी बराबर समाधान बराबर भाव भय से मुक्ति। ठीक है बाबा। मानव में निहित मानवता से मानवता का भय से मुक्ति किससे निकल गए? समाधान बराबर समाधान के क्रम में मिल गए। ये हर व्यक्ति के लिए संभव है। यहाँ आ गए अपन, हर व्यक्ति समझ सकते हैं, समाधान संभव है। इस ढंग से हर व्यक्ति भव भय से मुक्ति पाने की विधि निकल गए। पहले की विधि से क्या हो गए? इष्ट देवता रहस्यमय होने के कारण से समाधान मिला नहीं। अभी क्या हो गए? जो इष्ट क्या हो गए? जागृति, भय मुक्ति ही इष्ट हो गए। इष्ट के लिए इष्ट देवता शून्य हो गए। इष्ट जो पता लग गए, क्या इष्ट है? हमारा स्वीकृति इष्ट है। वो क्या है भाई? भय मुक्ति हमारा स्वीकृति है। बहुत अच्छा है। अब हो जाए थोड़ा सा अप्रिसिएशन। क्या रहे? हाँ बाबा, क्या ये है? यहाँ पहुंचे, भक्ति रहस्य में प्रयत्न हुई। पहले रहस्यमय देवता, रहस्यमय ईश्वर के साथ भक्ति की बात शुरू हुई। वो प्रमाण परंपरा में नहीं आया। अपन क्या पता लगाए? सहअस्तित्ववादी विधि से ये पता चला, भक्ति जो होता है भय मुक्ति की आधार, भय मुक्ति उसका लक्ष्य। भय मुक्ति कैसा मिलता है पूछे? समाधान से मिलता है। समाधान कैसा मिलता है पूछे? समझदारी से मिलता है ना। समझदारी का क्या बताया? तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान तीनों चीज मिलने से समझदारी। ठीक है, इन तीनों मुद्दे पर हर व्यक्ति अध्ययन विधि से पारंगत होने की व्यवस्था दी है। ये भक्ति का आधार हुआ कि नहीं हुआ? भय मुक्ति यदि ही लक्ष्य है, भय मुक्ति की जगह के लिए प्रावधान है। अब सेवा की बात में, सेवा के बारे में अभी परंपरा में देखने को मिलता है, शिशु का सेवा होता है। शिशुकाल में अभिभावकों का सेवा होता है। ये स्वयं स्फूर्त। ठीक है, इसमें कोई अध्ययन से मिलता है ऐसा कुछ नहीं, कोई सिखाता है ऐसा भी बात नहीं, हम सीखते हैं ऐसा भी बात नहीं।
तो स्वयं स्फूर्त विधि से बच्चों के मनोनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति अभिभावकों में शुरुआत होती। उसका क्या नाम दिया? ममता वात्सल्य। क्या बात कहा? ममता वात्सल्य। ये दोनों चीज जब अभिभावक अपने प्रतिरूप स्वीकार लिया, उसी समय में ममता भी प्रकट होता है और वात्सल्य भी प्रकट होता है। ठीक है, बात सही है। जो अभिभावक अपना संतान को अपना प्रतिरूप नहीं माना, कचरा कूड़ा करकट में डालते हैं। आप लोगों को रिपोर्टों में मिलती है, ये मीडिया में बताते हैं, ये सब तो हम सुनते हैं। ठीक बात हो गई। अब क्या हो गई बात? यहाँ आ गए हमारा पहचानने की बात। हमारा संतान है, इसको पहचानने की बात। इसमें यदि ईमानदार होते हैं, संतान पहचानने में आता है। ठीक है। बेईमान होते हैं, उनको पहचानने में नहीं आता। ऐसा भाषा बनता है। साहित्य के संसार में इसकी आवश्यकता है कि नहीं पता नहीं, वो हम नहीं जानते। साहित्य के संसार, यह साहित्य की विधि से बनाना है विशिष्ट भाषा। भाषा साहित्य में क्या इसकी आवश्यकता है ऐसा कहना, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है ना। वो उस बारे में आगे सोचने वाला ही तय करेगा। ठीक हो गया। अभी यहाँ तक क्या सही है, अपने पास जितने भी अभी तक प्रयोग है उसके अनुसार तो यही देखने को मिली। जो पहचान लिया कौन? अपने संतान को, वो उनमें ममता वात्सल्य अपने आप से प्रकट होता हुआ देखा गया। और जो पहचाना नहीं है, उनमें ममता वात्सल्य प्रकट नहीं हुई। बात इतने है ना। ये तो ठीक। सभ्य भाषा पूरा हो गया। बेईमानी नाम की चीज निकल गई। वो ऐसा भी प्रस्तुत करो, ऐसा भी प्रस्तुत करो, है तो बेईमानी ईमानदारी है। ठीक है ना। यहाँ हम यहाँ पहुंचने के बाद, इसके बाद भय मुक्ति के जगह में अपन पहुंचे। सेवा के बारे में बताया, तो हम सच्चाई से चलते हैं। अपने संतान को हम पहचानते ही, ठीक है। उस बच्चों का हम सेवा करते ही, ठीक है ना। उसमें ममता वात्सल्य दोनों होता है। ठीक। और पीछे की जो पीछे पीढ़ी का सेवा कैसा होता है? तो कृतज्ञता, सम्मान, गौरव के आधार पर होता है। गौरव भले न करो, सम्मान तो कर ही सकते हैं पीछे पीढ़ी को। ठीक है ना। ये इस ढंग से हम कृतज्ञता को व्यक्ति इसीलिए करते हैं, हम उनके संतान हैं, इसीलिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है ना। इस आधार से हम कृतज्ञता को वहन कर सकते हैं, बुजुर्गों के साथ, और सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं। इन दो आधार पर बुजुर्गों का सेवा हो पाता है। कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं, सम्मान नहीं कर पाते हैं, तब ये सेवा नहीं होगी। क्या बात हो गई। 4 मूल्यों का नाम लिया। बच्चों के साथ अभिभावक की हैसियत से सेवा हम इस विधि से करते हैं, और बुजुर्गों की सेवा इन 2 मूल्यों के साथ करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है बाबा, बहुत जरूरी था हमारे लिए। ठीक है ना। सबके लिए जरूरत है ये, आप अकेले के नहीं, सबके लिए जरूरत है। प्रभु। हाँ बाबा। ये बिल्कुल फिट है। इसमें श्रिंक फिट है कि नहीं? मैकेनिकल टर्म